ऐसी ऐसी ठाकुर जी की लीला। फिर आई ठाकुर जी की चोरी लीला, माखन चोरी लीला। बंधु, भगवान ने माखन चोरी की, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। ब्रजवासियों से राजा कंस कर लेता है टैक्स, और किस रूप में लेता है? माखन के रूप में। मक्खन, दूध, दही, इन सबको जाकर के सब ब्रजवासियों को मथुरा में जमा करना पड़ता है, यही उनका कर है। थोड़े थोड़े आगे आ जाओ, बिना हिले, शांति से आ जाओ। जय हो। तो भगवान को जब ये बात पता चली कि सब ब्रजवासी कर देते हैं दूध, घी, दही, मक्खन के रूप में, तो ठाकुर जी को ये अनुचित लगा। भगवान बोले, कंस जैसे राक्षस को इतनी शुद्ध अमृत तुल्य वस्तु लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन ब्रजवासियों के घर में गैया है तो गौ रस तो देना पड़ेगा। बोले, लेकिन क्या हो यदि उस रस को कोई चोरी कर ले तो फिर नहीं देना पड़ेगा। इसलिए गौरस कंस के पास ना जाए, ठाकुर जी ने उसको चोरी करना प्रारंभ किया। सब ग्वाल वालों से कहा कि भैया कल से चोरी होएगी। ग्वाल वाल बोले, लाला तू जो कहेगा सो करेंगे, लेकिन चोरी ना करेंगे। क्यों? हमारी मैया के चोरी करवे तो ब्याह ना होवे। ठाकुर जी बोले, हम बे ब्याह ना होवे। अरे शरीर ना बनेगा तो ब्याह ना होगा तेरो। जब तक मक्खन ना खाएगा, दूध दही ना खाएगा, तेरो शरीर ना बनेगा, कौन ब्याह करेगा? तो सब कंस को दे देगो, कैसे काम चलेगा? चल मेरे संग चोरी करो। और सब ग्वाल वालों को ठाकुर जी ने समझा दिया। अब ठाकुर जी महाराज पहले दिन तो ठाकुर जी ने अपने घर में ही चोरी करी। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो अपने घर में ही कर लें। अपने घर में चोरी करवे गए तो मैया ने पकड़ लिए, मैया को बहानों देने लगे। मैया ने कही, लाला आज के बाद चोरी मत करियो, नहीं तो बहुत मारूंगी। ठाकुर जी बोले, ठीक है। ग्वाल वालन से बोले, भैया देखो घर में तो हम गए फेल, लेकिन दूसरे के यहाँ जाएंगे। 3 सेनाएं तैयार करी ठाकुर जी ने, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। कैसे? बोले, वायु सेना तो है बंदर, ये बंदर एक दूसरे की छत पर कूद कूद करके ऊपर से झांक के देखते हैं कहां छीके पे मटकी लगी है, वहीं से कोड वर्ड है इनके, कू 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 करके बताते हैं। ठाकुर जी कान से सुनते हैं, हाँ भैया देख वो पल्ली गली में ते आ रही है आवाज, वहीं तंगी है मटकी, चलो सबरे। कोई गोपी दूर रहवे तो जल सेना, मतलब कि सब यमुना जी में तैरते भय वा गोपी के घर जामे। क्यों? बीच में कई सारी बैरिकेडिंग है, गोपी खड़ी कर रखी है, देखियो नंद को लाला नहीं आ जाए। तो गोपियां तो रोड पे मार्ग पे खड़ी खड़ी देखती रहे, नंद को लाला तो ना आ रहा। लाल जी जो है वो जल में तैरते हुए पहुंच जाए वाके घर, पीछे से खिड़की में जाके वाके यहाँ चोरी करे। में आहा। अब यहाँ पर एक गोपी के यहाँ की मधुर चोरी लीला को हम सुने, फिर आगे चलेंगे। कि वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादद्धिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेन्नात्रिभाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो कान्। आहा, कुम्मन दास जी का एक पद है, आज हरि पाए हो नीके राख्यो भवन द्वार ब्रज सुंदरी ये थाने पय पी के भरी गंडूस छीट दे मारी भरी गंडूस छीट दे मारी भय चले दे टीके आज हरि पाए हो नीके। एक गोपी के यहाँ ठाकुर जी पहुंच गए। गोपी मूढ़ा समझते, मूढ़ा बैठने वाला होता है मूढ़ा,
अब आपके यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं, मूढ़ा ही बोलते हैं। तो मूढ़ा जो होता है वो जूट का बना होता है, कई बार रस्सी का बना होता है, अंदर से वो खाली होता है। तो एक गोपी ने कहा कियो, बोले भैया सुंदर दही, मीठो दही मटका में भर के और बाकी ऊपर मूढ़ो डाल के गोपी स्वयं बाप बैठ गई और लाला चुनौती दे रही है, लाला तू आज मेरे घर के दही को चोरी करके दिखा तो मैं तो मानू। ठाकुर जी बोले कहाँ है दही भैया, सबरे ग्वाल वाल खोजो या के घर है। पूरे घर में जाकर के खोज लियो, कहीं दही नहीं मिली। गोपी बोली दही तो निकारो है मैंने, दही तो जमाया बहुत बढ़िया, लेकिन तू ढूंढ के दिखा दे, खा के दिखा दे लाला, मैं मान जाऊंगी तू नंद जी को लाला है। ठाकुर जी बोले देख चुनौती मत दे हमें, हम ढूंढ लेंगे। बोले ढूंढ के दिखा। सोई ठाकुर जी ने नेत्रबंद किए और नेत्रबंद करके कोई ऐसा नहीं ध्यान लगाया हो, बाहर दिखाते तो सबको ठाकुर जी यही है कि मैं जय जय हूं। ठाकुर जी नेत्रबंद करके खड़े है गए, मधुमंगल श्रीराम में देखें लाला कहा कर रहा हो, बोले ध्यान लगा रहा हूं, ढूंढ रहा हूं कहाँ है मटकी, जय जय हूं ना मैं। बोले हाँ जय जय ढूंढो। लेकिन ठाकुर जी सूंघ रहे हैं कहां से सुगंधी आ रही है। सो सूंघते 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 ठाकुर जी वह गोपी के पास ही पहुंचे। बोले हेरी गोपी, ये दही की सुगंधी तुम्हें तो क्यों आ रही है, और दही के ऊपर ही तो बैठी है मूढ़ा डाल के। ठाकुर जी बोले अब कहा करें, या को कैसे भगाएं। तब सुखदेव जी वर्णन करते हैं, आहा वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। ठाकुर जी इतने में ही सब ग्वाल वालों को, अच्छा ठाकुर जी ने इशारे बना रखे हैं और महाराज कोड वर्ड हैं ठाकुर जी के, उनसे सब ग्वाला समझ जाए हमें क्या करना है। ठाकुर जी ने ऐसा इशारा किया, सब ग्वाला भाग गए। गोपी बोली सबरे ग्वाला कहां गए, बोले अभी आ रहे हैं, एक देर रुक जा। सब ग्वाला गए और गौशाला में जितनी गैयान के बछड़ा बछड़ा बंधे भये सब उनको खोल के भाग गए और बाहर जाके बोले अरे गोपी देख तेरे बछड़ा बचिया सबरे खुल गए, गैयान को दूध पी रहे हैं, सबरो दूध खत्म कर देंगे, शाम को दूध नहीं बचेगा तो सास तो मारेगी आज। गोपी घबराई, बोले अरे खिड़की में से देखो तो सबरे बछड़ा बचिया सब खुल गए। गोपी बछड़ा बचियान को बांधवे जैसे ही उठी दौड़ी, सोई ठाकुर जी ने मूढ़ा अलग किया, दही निकारी और दही लेकर के प्रेम से पान लगे, प्रेम से भोग लगाने लगे। गोपी ने जल्दी जल्दी सबरे अपने बछड़ा बांधे। अब देखो यहां पर इसका अब या तो देखो लीला ही सुनो या फिर इसके तर्क सुनो, एक एक भाव इतना सुंदर। अब यहां टीकाकार क्या वर्णन कर रहे हैं, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। ठाकुर जी अपने वत्सों को, वत्स मतलब भक्त, भक्त को मुंचन मुक्त कर देते हैं। कैसे करते हैं, बोले क्वचित समय। ठाकुर जी समय नहीं देखते या उसके नियम नहीं देखते या ये नहीं देखते उसने कितना भजन किया। क्वचित समय क्रोश संजात हास, ठाकुर जी कभी भी उसको मुक्त करा देते हैं। तब दूसरे टीकाकार कहते बोले नहीं, इसका अर्थ तो यही है कि ठाकुर जी मुक्त करते हैं, पर मुक्त स्वयं नहीं करते, अपने वैष्णवों से करवाते हैं। बोले ठाकुर जी के वैष्णव सखा कौन, बोले कथाकार, संत जन, ब्रजवासी जन, पुजारी जन, ये सब कौन है, बोले सब ठाकुर जी के सखा हैं। ठाकुर जी इनको माध्यम बना करके भेजते हैं अपने भक्तों को मुक्त कराने के लिए संसार विषयों से। तो उसका वर्णन वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। अब आप लोग कथा सुन रहे हो, निश्चित ही यहाँ कितनी भी हजारों लोग आ जाएं, लेकिन एक का दो के किसी के हृदय का संशय तो दूर होता होगा ना कथा में। तो निश्चित ठाकुर जी ने एक माध्यम बनाया वक्ता को, उसके हृदय के बंधन को मुक्त करने के लिए। तो वही भाव यहाँ बता रहे हैं और ठाकुर जी ने वहां भी यही किया, जाओ जाके बछड़ा बछियान को खोल दो। किसको आज्ञा की, अपने सखाओं को आज्ञा की। तो ये जितने भी कथा वक्ता संत और वैष्णव जन हैं, ये सब ठाकुर जी के सखा हैं। इनको ठाकुर जी भक्तों को उनके विषयों से मुक्त करने के लिए ही भेजते हैं। और जब इनकी हम कथा सुनते हैं, इनके चरण पकड़ते हैं, सत्संग श्रवण करते हैं, संत सेवा करते हैं, तो ठाकुर जी क्वचित समय, समय का विचार नहीं करते, उसको मुक्त कर देते हैं। हाँ, इतने में ही गोपी आ गई। गोपी ने आकर के देखो सो ठाकुर जी दही कुरेद रहे। गोपी ने आके, अरे लाला चोरी कर रहा है,
चल तेरे हाथ रंगे आज पकड़ लियो मैंने, अब तो कोई यशोदा के पास ले चलूं। ठाकुर जी बोले भलाई को तो जमानो ही ना है। गोपी बोली तेने का भलो कर दियो? बोले अरे गोपी तेने ही मीठो दही या में धर रखो ना, मीठो है ना दही? बोले हाँ लाला मीठो है। तो कैसे पता चली? चोरी करी तभी तो पता चली। बोले ना है, तू जैसी गई ना मैंने मूड़ो हटायो, सो मैंने देखी यहाँ में चेंटी चढ़ रही सबरी, और चेंटी तो मीठे में ही लगे, तो मैं तो उनको बीन बीन के चेंटी इनको हटा रहो, लेकिन भलाई को जमानो ही ना है। मैं चेंटी हटावे यहाँ बैठा हूँ, तू यूं कह रही है तेरे हाथ में मक्खन लगो दही लगो, चलते हुए यशोदा मैया शिकायत करूं, भलाई को जमा ले चल। कहा करूं? मैं तो चाहूं कि तेरो भलो करूं, लेकिन तो को तो मैं चोरी दिखूं। ले चल, ले हाथ पकड़ मेरे, ले चल। ऐसे ठाकुर जी नाटक करें। गोपी बोली अच्छा एक बात बता, तू चींटी बीनो या में? बोला हाँ। तो चींटी तो लाला उंगलीन ते बीनी जाए, ये तेरो हाथ कैसे सनगो? का इतने बड़े बड़े चेंटाए जो तू यो करके निकाल रहा है में ते? ठाकुर जी बोले तू नहीं समझेगी, बीन तो मैं चींटी रहो यो करके, लेकिन गोपी देखिए मैया ने कंगन पहना रखे ना पद्म राग के, जब मैं धूप में जाऊं, धूप की छांव यहाँ पे पड़े, सो मुंह को जलन है जाए, तो मैंने सोची एक पंथ दो काज, चींटियों निकाल लाऊं, अपनी जलन भी दूर कर लाऊं, सो मैंने हाथ बोल लिया यहाँ में भीतर। गोपी बोली बात तो ऐसी बनावे नेक में ही बात बन जाए तो पर। अच्छा लाला चल ठीक है, तेरो पूरा हाथ सनगो, ये तेरे मुंह पे दही कैसे लगो? ठाकुर जी बोले उस सबरी चींटी ने बीन बीन के बाहर कर रहा हूं मैं, भैया धर्मात्मा हूं, मारू ना हूं। चींटी ने तो निकार के बाहर धर तो जा रहा हो, सो एक चेंटी मेरे पाम पे के चढ़ी यहाँ चढ़ी यहाँ चढ़ते जैसी मेरे मुंह पे आई, मुंह पे आते ही मैंने वह को हटावे के काजे मुंह पे हाथ लगाया, सोई दही है का मेरे मुंह पे लग गो। अब यहां तक दही आ गयो, सो मैंने जीभ निकाल के चाट लियो, तो मुंह को पता चल गो मीठो दही है। गोपी बोली लाला तू इतनी बात कहां ते बनावे, तो पे इतनी बात कहां ते करके यहाँ में? ठाकुर जी बोले अब कहा बताएं, हम तो जय हैं, बाल का हमारो जन्म परोपकार के काजे भयो गोपी, लेकिन तुम सब गोपीन को लगे मैं मक्खन चुराऊं, दूध दही चुराऊं, चल आज के बाद नहीं आऊंगा तेरे घर, ले सामान अपनो, और चेंटी लग गई यहाँ में, बचा लियो या को, ठीक है? ऐसो कह के ठाकुर जी तो अपने हाथ चाटते हुए चले गए वहां से। लेकिन बंधुओं वास्तव में गोपियां अपने घर में सुंदर दही दूध घी मक्खन निकालती हैं, और ऐसी जगह जानबूझ के रखती हैं कि लाला आवे चोरी करवे, ताकि या बाकी या मधुर लीला को देख करके हम आनंदित रह सकें। कुम्भन दास जी का जो पद में गा रहा था, उसमें ठाकुर जी क्या लीला कर रहे हैं? बोले भैया आज हरि पाए हो नी के, एक गोपी ने लालजी चोरी करते हुए पकड़ लिए, दूध की चोरी कर रहे। जैसे ही ठाकुर जी दूध पी रहे, मटकी में नीचे छेद करके ओक लगा के दूध पी रहे, इतने में ही गोपी आ गई। गोपी ने आकर के द्वार बंद कर लिए। बोले लाला अब तो तू पकड़ में आ गए हो, आज देखूं कैसे भागेगो। सुकुम्भन दास जी वर्णन कर रहे हैं, राख्यो भवन द्वार ब्रज सुंदर, ये थाड़े पय पी के। ठाकुर जी तो दूध पी रहे, इतने में ही गोपी आ गई। ठाकुर जी ने दूध भीतर ना लियो, अपने गालन में ही भर लियो। ऐसे खड़े हो गए ठाकुर जी गोपी के आगे। गोपी बोली आज तो लाला तू रंगे हाथ पकड़ लियो, अब भाग कैसे भागेगो? सो ठाकुर जी ने कहा कियो? बोले भर गंडूस, अपने गाल में दूध भर के और गोपी के समीप गए। गोपी जैसे ही लाला को पकड़ने लगी, छीट दे मारी, अपने मोते ऐसी पिचकारी चलाई वाके आंखन में, जैसे कभी कभी चित्र आते हैं ना सोशल मीडिया पे, ऐसे ठाकुर जी मुंह में ऐसे करके एक छींट मारी वाकी आंखन में। भर गंडूस छीट दे मारी, भय चले दे टीके। अब जैसे ही लाल जी ने अपने मोहते दूध की छींटा मारे, गोपी की आंखन में दूध चलोगो। अब गोपी तो आंखन को मीड़वे में रह गई। इतने में ठाकुर जी ने बढ़िया किवाड़ खोली और कमर पे हाथ धर के शांत निकर के जा रहे हैं। हमें कोई पकड़ ही ना सके, कोई में ताकत ही ना है हमें पकड़वे की। कुंभन दास चाल पर फंदन, जान न दे हो
बहम ये जी के। गोपी ने खूब आंख धोई अपनी, लाल पड़ गई। दूसरी गोपी ने आकर के कही, अरे गोपी काय को धो रही है? बोले, अरे मेरे आंखन में दूध छिड़क के भाग गयो नंद को लाला। दूसरी गोपी ने आंख खोल करके देखी, बोले दूध तो सबरो निकर गो, फिर काय को धो रही है? बोले दूध तो निकर गयो, लेकिन वो नंद के लाला की वाह मधुर छवि ने मेरे नेत्रन को घर कर लियो, वो ना निकर रही है। हमारे प्रयास कर रही हूं कि वो भी मेरे नेत्रन से निकर जाए। ऐसी ठाकुर जी की मधुर बाल लीला पूरे ब्रजमंडल में, कहीं दूध चुरा रहे हैं, कहीं मक्खन चुरा रहे हैं, कहीं दही चुरा रहे हैं। या प्रकार से ठाकुर जी की मधुर लीला चल रही है। गोपियां सब जाकर के मैया से ठाकुर जी की शिकायत करती हैं, तुम्हारो लाला ऐसी ऐसी चोरी करे। मैया ठाकुर जी को समझा में, बोल लाला तू ज्यो ज्यो बड़ो है तो जा रहा है, न्यो यो ऊधम करे तो कितनो ऊधम कर लाला, मुझको कोई चिंता ना है, लेकिन तू चोरी छोड़ दे, बस इतनी बात मेरी मान ले, तू कछु कर, बस चोरी मत करे कर। ठाकुर जी बोले, मैया छोड़ दई, आज से चोरी बंद, लेकिन मोए का देगी, तू जो कहेगो सो दूंगी, तेरे पाम पर हूं लाला, तू चोरी मत करे कर। बोले मैया तो फिर मेरी मनोकामना पूरी कर। बोले बता क्या चाहिए? बोले सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी। सौ खा के कह रहा हूं मैया, अब पराए घरन में जाके चोरी ना करूंगो, पर सांची कह कब लावेगी मोकू तो दुल्हन गोरी। मैया तो मेरा ब्याह करा दे, अब मेरा ब्याह करा दे, मैं तो कुछ सौगंध खा के कह रहा हूं अब चोरी ना करूंगा। यशोदा मैया लेके बैठ गई लाला को गोदी में। अरे लाला तू 3 बरस को 3.5 बरस को ना भयो अभी, और तू को ब्याह करना है? बोले मैया मेरी बड़ी मनी इच्छा है, अब मेरा ब्याह करा दे तू, अब मैं योग्य है गया हूं, तो कैसा लगेगा बता, तेरे घर में बहू डोलेगी हैं? लिया मैया अब तुम को ब्याह करा दे। मैया बोली अच्छा कैसी बहू चाहिए, कोई देख रखी है तेने? ठाकुर जी बोले देख तो ना रखी, लेकिन मेरी मैया का मनोभाव है कि ऐसी बहू होनी चाहिए। कैसी बहू चाहिए बता? ठाकुर जी कह रहे हैं भोरी सी होए सुभग छोटी। मैया छोटी सी बहू लइयो, छोटा सा मैं हूं, मोती छोटी लइयो, इतनी छोटी लइयो कि जेब में धर के गैया चरावे जाया करूं, और जब मन करे तब जेब से निकाल के बात कर ले करूं। मैया बोली अच्छा इतनी छोटी बहू चाहिए तो? बोले हाँ। छोटी सी होए सुभग गोरी, सुआ सारी नाक आंख मोटी। मैया बाकी नाक तो ऐसी हो तोता जैसी, और आंख ऐसी हो बड़ी बड़ी। अच्छा और? बोले तोते छुपाए मुख घूंघट में मुस्का जाए थोड़ी थोड़ी। जैसी मैया तू वाके सामने आवे ना, सोई यूं घूंघट करके और मंद मंद मुस्का के भाग जाए करे, ऐसी बहू लिया मुझको। यशोदा मैया बोली लाला तेने अभी जे हाल कर रखो है, तू नेक और बड़ो होगो कहा करेगो? इतनी बात कहां से सीख के आवे? मधुमंगल सिखावे मुझे। बोले यार मधुमंगल है तो मैं देखूंगी, नेक्स्ट से छोरा को ज्ञान तो देवे ना, ये सब सिखावे। मैया तू मेरी बात सुनना, बीच में मत लावे कोई और है। बोले बता। मैया एक बात तो समझाऊं। बोले कहा? बलदाऊ संग न ले जाऊं। मैया जब मैं ब्याह करवे जाऊंगा समन को ले जाऊंगा, लेकिन या बलराम ना लेके जाऊंगा मैं, तू पहले ही सुन ले, बाद में मुंह मत कहियो फिर। मैया बोली क्यों तेरो बड़ो भैया क्यों ना लेके जाएगो? बोले मैया अब कछु भी हो, तू मुझे बहुत प्रेम तो करे, लेकिन मैं कार हूं ना, बहू कहीं मोते भामर ले रही हो, मेरे गले में मारा डाल रही हो, और वास्तव में कहीं बाकू बलराम दिख गए हो गोरो गोरो, और कहीं बाकी मन में आ गई ना जय पति होना चाहिए, वाने कहीं माला बलराम के गले में डाल दी तो मैया मैं तो बहुत रोऊंगा, फिर मेरी बहू बलराम ले जाएगो। या हमारी मैया एक बात तो समझाऊं, बलदाऊ संग न ले जाऊं। या ना लेके जाऊंगो, ती गोरो है मैं कारों। और मैया तू मेरी एक बात सुन ले। बोले कहा? मोए गोरो दुल्हा बनाए दीजो, कहूं हंसे ना वहां की छोरी।
मैया तू मेरो ऐसो श्रृंगार करियो मैं ऐसा लगूं जैसे कि कोई पूर्णिमा की चंद्रमा को जैसो। मैया तू मेरो ऐसा श्रृंगार कर दियो। मैया बोली लाला कर दूंगी तेरो श्रृंगार, और बता। मैया एक बात मेरी और सुन ले, एक बात और सुन। बोले कहा गोपिन पे मंगल बजवाए दे। मैया तू गोपिन ने बुला ले और अभी तो मंगल गाने बाजे बजवा दे मेरे ब्याह के। अरे मैया बोली ने रुक तो जा। ना मैया अब तो तू मंगल बजवाए दे और बाबा ते कह के मंगवाए दे चढ़वे कु सुंदर घोड़ी। मैया मैं तो अभी ब्यावे जाऊंगो। ऐसी ठाकुर जी की बाल लीला और यशोदा मैया मंत्रमुग्ध हो रही है। आहा, सूरदास कहते हैं यह धन धर्म ही ते पायो। मैया यशोदा तेने कौन से पुण्य किए हैं जो तेरे घर ये साक्षात ये धन पधारो। मैया तेने बहुत पुण्य किए तभी आए हैं। नी के राख यशोदा मैया नारायण घर आयो। यह धन धर्म ही ते पायो। बोलो बाल कृष्ण लाल। ये 5% सुनाइए हमने केवल लीला लाल जी की। अगर अवकाश मिले तो 10-15 दिन तो केवल ठाकुर जी की लीला सुनने में ही निकल जाएं। ऐसी ऐसी लीलाएं ठाकुर जी की। ऐसे लाल जी को हम बारंबार प्रणाम करें भैया। ये बाल लीला ठाकुर जी की वृंदावन लीला बंधुओं ज्यादा केवल 11 वर्ष 56 दिन की है, पर इतनी मनोहर है, इतनी मनोहर है। कहां तक कहें, महादेव मोहित रहते हैं इन लीलाओं पर। देवादिदेव महादेव मोहित, सूर्य मोहित, चंद्र मोहित, ब्रह्मा मोहित, सब मोहित रहते हैं इन लीलाओं पर। ठाकुर जी ने एक दिन मैया की सास के जमाने की मटकी फोड़ दी तो मैया ने गुस्सा में आके लाल जी को उखल से बांध दियो। दामोदर लीला बोलते हैं इसको। ये भी बड़ी सुंदर है, पर सूक्ष्म में कहें आज गोवर्धन उत्सव है, लाल जी पधारेंगे। कहीं पता चली लाल जी आए और लाल जी कहेंगे अच्छा दारी के हमारी पोल पट्टी खोल लो सबरी बात ने बता रहा हूं हमारी इनने, तो उनके आवे से पहले ही लीला पूरी कर दें। तो वैसे तो लाल जी को सुख मिले ये सब लीला सुन के। मैया ने ठाकुर जी को उखल में बांध दियो। मैया चली गई, ठाकुर जी उखल खिसका के आगे बढ़े। 2 वृक्ष लगे हैं यमलार्जुन के, दोनों के बीच से ठाकुर जी जैसे ही निकले दोनों वृक्ष गिर गए और उनमें से कुबेर के पुत्र नलकुवर और मणिग्रीव प्रकट हुए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई, भगवान ने उनको मुक्त कर दिया। यशोदा मैया को जैसी पता चली वृक्ष गिर गए, यशोदा मैया बोली अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे। जा दिन ते मेरो लाला भयो, कोई ना कोई पीड़ा विपत्ति मेरे लाला पे आती रहे, अब सब लोग यहां से चलो। तब नंद बाबा ने एक सुंदर वन को नाम बताया, वा को नाम है श्री वृंदावन। आहा, वृंदावन को नाम सुनते ही ठाकुर जी मंद मंद मुस्कान लगे, बोले हाँ मैया यहीं को चलो, वृंदावन चलो। और सब ब्रजवासी इनके संग ठाकुर जी वृंदावन पधारे। वृंदावन साचो धन भैया। कैसा है वृंदावन? कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया। कनक कूट कोटिक लगत जिए, श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं अद्भुत संपत्ति को एक बार छोड़ के कृष्ण को भज के तो देखो, अपने जरूरी से जरूरी कामों को त्याग करके वृंदावन में कन्हैया को भज के तो देखो, तब तुम्हें वृंदावन को वास्तविक रूप समझ में आवेगा। कैसा है वृंदावन? जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया, वृंदावन साचो धन भैया। कमला किसे कहते हैं? लक्ष्मी को। बोले लक्ष्मी जी की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हमारी श्री जी की
सामने खड़ी हो और उनकी बलैया ले ले ना। क्यों? बोले लक्ष्मी नैन भर के देख ही नहीं पाती, बलैया लेने की तो बहुत दूर की बात। तो फिर कहा करे? बोले जब श्री जी चली जाएं तो श्री जी के चरणन की जो रज अंकित रह जाए, कमला जाके उनकी बलैया लेवे। जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया। भैया या वृंदावन को कौन समझ सके? आतुर वन में व्यास पुकारे, है कोई रसिक सुनैया, वृंदावन साचो धन भैया। भाव से वृंदावन को याद करो। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। बंधुओं, अभी गिरधर लाल जी का उत्सव भी होगा, तो खड़े नहीं होना, बैठ जाओ। बैठे बैठे करताल बजा करके वृंदावन को प्रणाम कर लो, फिर हम लोग गोवर्धन उत्सव की ओर चलेंगे। लाल जी भी पधारी रहे हैं, थोड़ी बहुत देर में इस पद में ही आ जाएंगे। उसके बाद हम गोवर्धन उत्सव मनाएंगे। करताल बजा करके भाव से हमारे वृंदावन के 7 प्रमुख ठाकुरों को प्रणाम करो, वृंदावन को प्रणाम करो। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय कुभार, वृंदावन प्यारो वृंदावन। मुझसे किसी ने एक बार पूछा कि महाराज जी नाम जपने के लिए कोई सुंदर नाम बताओ। पता नहीं क्यों सहजी मुख से निकला वृंदावन। अब राधा नाम बताऊं, कृष्ण नाम बताऊं, श्री जी नाम बताऊं, माधव गोविंद गोपाल नाम बताऊं? भैया ऐसा नाम बताऊं ना जैसे सबन को भजन है जाए। वृंदावन भजना प्रारंभ कर दो। श्री जी, ठाकुर जी, यमुना जी, संत जन, वृंद जन, सब ब्रजवासी जन, सबन को भजन है जाएगो। आप बस हमारी कई एक बात मान लो, वृंदावन 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 जप करना प्रारंभ कर दो। कृपा फिर श्री जी की देखियो, होगी नहीं बरसेगी। सब लोग गाओ, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय कुभार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम, बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। ओ सब सुख सागर रूप उजागर, रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर, रहे वृंदावन धाम। तब हे रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, हे रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ,